भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अपने साप्ताहिक सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा 3 बार और सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भोले बाबा की जय। अब इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं गणेश वंदना के लिए सीमा दीदी को आमंत्रित करूंगा। सीमा दीदी। भोले बाबा की जय। सबसे पहले मनीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय। मैं अब गणपति वंदना बोल रही हूँ। गाइए गणपति गज वंदन, गाइए गणपति गज वंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बंद विनायक, सिद्धि सदन गज बंद विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गज वंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर गणेश वंदना। अब गणेश जी आकर के हमारे सत्संग में विराज गए हैं, तो मैं अब मुनीन्द्र सूक्त के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा निमेशिका जी जोशी जी को। सबसे हमारी जूनियर मेंबर हैं निमेशिका जी। भोले बाबा की। भोले बाबा की जय। मैं आज मुनीन्द्र सूक्त बोलूंगी। ओम कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमहं वन्दे हैराखानवासिनं। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरं। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं नन्दोऽपि कोमलो यस्य
कोमलं नमाम्यहम् दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा हरिदेव हरिर्भक्तो हरे ध्यानपरायण हरे नामामृतं पीत्वा हरे धाम परं व्रजेत् यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेव मवलम्बनं महामातेऽखिलरूपेण मोहध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्यं च जीवनम् ॐ नमोऽस्तुते देवदयालुमूर्ते शिष्यानुरक्ता शिवश्रेयकारिण पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिण ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ही भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा मुनींद्र सूक्त का वाचन। अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिव्य कथा अमृत का वाचन चल रहा है, पाठ चल रहा है, और श्री सिद्धेंद्र भट्ट खुरू भैया इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा खुरू भैया को कि खुरू भैया आप आएँ और दिव्य कथा अमृत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ममता बंधन बंद नहीं कह कोविद लोग, योग मार्ग तजी आत्मरत जय पावे बहुभोग। भोगी भोगी भव भव भ्रमे भ्रांत भवा तप दाग, मोहित मन भ्रमरा बन्यो जग पंकज में बात। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। यद्यपि विमूढ़ विवश अतिहीना, ज्ञानहीन सब साधन खीना। तदपि आत्म सुख विसरत नाही, आनंद अवधि सुमोक्ष कहाई। अस असाय जीव सुनु भ्राता, परमेश्वर बिन को न त्राता। दुखी जीव जेते हैं जग के, हरे दैन्य दुख वे ही सबके। सर्वेश्वर सर्वज्ञ सुराधिप, शाश्वत सत्य अकाम महादीप। पादहीन पर्वत पर धावे, मुख मुखुर है श्री गुण गावे। दया शक्ति माँ गोद खिलावे, दया विवश गुरु अलख लखावे। दया शक्ति सुंदर शिव रूपा, शक्ति परात्पर परम अनूपा। दशा देखी दयनीय जगत की, नित नूतन अभिवृद्धि असत की। सत्य तत्व प्रच्छन्न लखावे, असत विमोहि सुसत्य बतावे। ऐसे संभ्रम भवर में आए फसो जब जीव, तब ही दया करि बद्ध कर समुझावत श्री शिव। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र जग में, दूर न होए दया से छिन में। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय, काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय, बजरंग बली की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा दिव्य कथामृत का पाठ
और हमें तो नित्य करना ही चाहिए। जब भी मौका मिले इनकी चौपाइयाँ को दोहराते रहना चाहिए घर में, और एक हैबिट डाल लेनी चाहिए सबको, कम से कम सोमवार को तो करें, ऐसा है। अब आगे श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं सद्गुरु स्तुति कुसुमांजलि ग्रंथ की जो श्रृंखला चल रही है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और ये जैसा कि आप सब जानते हैं शास्त्री जी द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसमें भगवान महेंद्र बाबा और भोले बाबा को अलंकारिक रूप में बहुत सुंदर से इसमें व्याख्या करी गई है। तो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। भक्त्या केवल्या बधो प्यपद करम बंधने बंध मोक्षो च ते देव अबध्य से विडंबनम। हे भक्त वत्सल, यद्यपि आप कर्म बंधन से नितांत असंयत हैं, फिर भी भक्ति के बंधन में बंधकर समय समय पर अपने प्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं। है देव, संसारिक कर्म बंधन और मुक्ति ये दोनों तत्व आप जैसे परम स्वतंत्र नियंता के लिए एक विडंबना है। अर्थात जीव रूप से प्राणी मात्र के हृदय में विराज कर लौकिक बंधन ग्रस्त होना तथा मुक्ति की अभिलाषा प्रकट करना, ये सब आप जैसे महान सामर्थ्यशाली की लीला मात्र है। त्वाधारणा ध्यान समाधि योगे ध्यायन्ति लोकेश्वर ध्यानमा स्थितः ध्यानावरुद्धोऽसि मयापि तामसम दीप्तुम मदीयम ही मलिन मानसम। हे लोकेश्वर, बड़े बड़े महर्षि वृंद धारणा ध्यान और समाधि जो कि योग शास्त्र के प्रधान अंग हैं, उनके द्वारा निरंतर ध्यान लगाकर आपका चिंतन करते हैं। मैं योग की दृढ़ क्रियाओं के ज्ञान से नितांत शून्य हूँ, फिर भी आपकी दयालुता का स्मरण करके तमोगुण की वृत्तियों से प्रव्याप्त मेरे बंध मोक्ष के कारण इस मन को देदीप्यमान करने के हेतु आपकी दिव्य छवि को ध्यान में धारणा करता हूँ, ताकि आपके विराजने से मेरे इस तमसावृत दुष्ट मन का उद्धार येन केन प्राकरेण हो सके। अतः कृपा करके इस मन मंदिर को आपके निरंतर विराजने से कृत्य कृत्य करने की कृपा कीजिए। मानसेस्मिन् महामोह ध्यावंत संतत तामसे तमसावृत सर्वस्वे तमोगुण परायणे वस्त्वं राज हंसोसी हंस दीप्तम प्रदायक तो सहवास युज्यवान मानसो मानसायताम। हे राजहंस, इस महान मोह रूपी अंधकार से चारों ओर से निरंतर आवृत संपूर्ण वृत्तियां जिसमें अज्ञान अंधकार से आवृत हैं और जो अहनिर्ष तमोगुण की वासनाओं में लीन रहता है, ऐसे इस अज्ञान अंधकार समाच्छन्न हृदय में आप राजहंस के रूप में निवास करने की कृपा कीजिए, जिससे कि आपके सहवास का आनंद प्राप्त करके यह मेरा मन ब्रह्म के प्रकाश को प्राप्त करता हुआ मानस सरोवर के रूप को धारण करके परम सुखद परम सुंदर और लोक दर्शनीय बन सके। हे देव, हंस के निवास से ही मानस सरोवर की वास्तविक शोभा का शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है। अतः हंस स्वरूप में जब आप इसमें निवास करेंगे, तब यह मन शूद्र सरोवर होने पर भी केवल आपके निवास मात्र की विशेषता से मानस सरोवर की गणना में आकर के निहाल हो सकेगा। यही मेरी आंतरिक अभिलाषा है। इसे कृपा करके पूर्ण कीजिए, जिससे यह भ्रांत जीव कृत्य कृत्य हो सके। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा मालिनी जी मजूमदार को, वो महाप्रभु जी की वाणी में से वाणी का पाठ करेंगे। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। मैं आज महाप्रभु जी की अमृत वाणी से 17 अगस्त 1982 की अमृत महाप्रभु जी की अमृत वाणी का पाठ करने जा रही हूँ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह आपको अपने कार्य परिश्रम से करने चाहिए। इस समय संसार को कठिन परिश्रम व रचनात्मक कार्यों की आवश्यकता है।
इसलिए आपको अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करना चाहिए। पीछे मत हटो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे प्रत्येक शुभ कार्य का एक कदम सारे विश्व का कल्याण करेगा। अपने कर्तव्य का सामयिक रूप से पालन करना ही सबसे बड़ी सफलता है। सभी साधनों में यही ऊंचा साधन, सच्ची तपस्या और सर्वोच्च वस्तु यही है। तुम्हारा अपना कर्तव्य सबसे पहले है। परिश्रम से काम करने पर ही सुख व आनंद मिलता है। आलस्य दुख का कारण है। संसार के सारे दुखों का कारण अकर्मण्यता है। मैं बार बार यह इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग कर्मठ व परिश्रमी बनेंगे और आपका कल्याण होगा। सभी लोगों से मिलकर कंपनी बाग में कठिन परिश्रम से काम किया और परिणाम आप सबके समक्ष है। देखो आज कंपनी गार्डन कैसा हरा भरा हो गया है। अब आप लोग आश्रम के फलों के बगीचे में काम कर रहे हैं। पहला बगीचा एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह खेत मेरे नहीं है, यह सबके लिए है। जितना अधिकार मेरा है इस संपत्ति में है, उतना ही आप सबका है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग वीर सैनिक बने और अपने अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करें। इसी में आपका कल्याण है। मैं चाहता हूँ कि संसार के मायाजाल में फंसे हुए लोग मुक्त हो जावे। इस समय जीवन सबका असुरक्षित है। अब एटम बम आदि विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारों से पृथ्वी इस समय बड़े बड़े भारी खतरे में है, जो कि क्षण में पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। मैं वीर व साहसी मनुष्यों की सृष्टि चाहता हूँ। आलसी व अकर्मण्य परंतु ढोंगी भक्तों से तो नास्तिक या अज्ञानी अच्छे। जो कि कठिन परिश्रम करे वह कर्मठ हो। मैं चाहता हूँ कि अहिंसा का जो दुरुपयोग हो रहा है वह मिटाया जाए। झूठे व अनुचित सिद्धांतों के पालन करने से मनुष्य की विवेक शक्ति क्षीण हो गई है और उसका खून पानी की तरह पतला हो गया है। जो लोग शक्ति या अहिंसा का दुरुपयोग करते हैं वे जीवन भर गधे की तरह बोझ ही ढोते रह जाते हैं। वे जीवन की यथार्थता से दूर ही रहते हैं। आप सब लोग यहाँ विश्व सेवा के कार्यों में सहयोग दें, जिससे बहुत कुछ विश्व का कार्य संभाला जा सकेगा और अभी और यहाँ की सफलता प्राप्त हो सकेगी। जो लोग सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं वे कर्मठ होते हैं। भारतवर्ष के जो मंदिर व मठ नष्ट प्राय हो गए हैं उनका भी इस तरह पुनः निर्माण हो सकता है। आप लोगों में जागृति पैदा हो गई है और आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। आप सब लोगों को खूब साहस बटोर कर रखना चाहिए, जिससे आप संसार में हानिकारक वृत्तियों से अपनी रक्षा कर सके। इस संसार में हजारों राम, कृष्ण, ईसा या मूसा नहीं हुए। ये सब तथा और भी अनेकों व्यक्ति राजनीतिज्ञ जैसे चर्चिल, मुसोलिनी, लेनिन आदि हुए, जिन्होंने सारे संसार को प्रभावित किया। परंतु ये प्रभाव व परिवर्तन छोटे छोटे ही हैं। परंतु अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन एक बड़े पैमाने का होगा, जैसा कि महाभारत के समय हुआ था। अपने काम में पीछे मत हटो, आगे बढ़ते जाओ। कर्मयोग तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मैं इन सब बातों को पहले भी कह चुका हूँ। जीवन के प्रत्येक क्षण में खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। आगे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए इससे हमें ये मिलता है कि कर्म योग हमारा पहला कर्तव्य है। भगवान का कहना है। भजन कीर्तन तो करते ही है ना, बट कर्म योग पे हमेशा पहला ध्यान देना है। तो आगे सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा
डॉक्टर धर्मेंद्र जी पनेरू को, वो कोई बाबा जी से संबंधित प्रसंग बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी, भोले बाबा भोले की बाबा जय। की जय। भोले बाबा की जय। सभी गुरु भाई बहनों को भोले बाबा की जय। आज बहुत दिनों बाद जो है इसमें आने का अवसर मिला, तो बीच में हम कुलदीप और हम इधर हैड़ा खान गए थे और कैलाश भी गए थे घूमने 2 तारीख को। 1 तारीख को हैड़ा खान में थे सभी लोग। तो आप लोगों ने, मनीष, आप लोगों ने शायद हैड़ा खान में वो पिताजी की लिखी हुई हमारी एक किताब के बारे में सुना होगा। तो वो किताब असल में ऐसा था कि उन्होंने बहुत एज में पता नहीं क्यों लिखना उतना लेट क्यों सोचा होगा। 73-74 साल की उम्र में उन्होंने जो है कुछ पन्ने लिखने शुरू किए और वो मुझसे कहते थे कि इसको आप बनाओ पूरा, इसको एक किताब का रूप दो। तो मैं उतना कर नहीं पाया और मैं ये भी सोचता हूँ कि उन्होंने महाराज जी के बारे में इतना कम क्यों लिखा होगा, जबकि वो तो महाराज जी के सन 71 से लगातार, फिर तो वो अपना जो है आपने सुना ही होगा, स्कूल भी बहुत कम जाते थे वो, महाराज जी के उसमें रहते थे और महाराज जी के इर्द गिर्द कम रहते थे। वो हैड़ा खान में रहते थे तो क्यारियों में फूल का काम, उन्हें माली कहते थे और महाराज जी उनको रेवाधर पनेरू नहीं कहते थे, वो रेवोनाथ करके पुकारते थे उनको। तो उन्होंने एक किताब लिखी, छोटी सी किताब लिखी, तो उसमें मैं आपको एक महाराज जी के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है थोड़ा सा, मतलब मैं किताब का वो दिखा दीजिए, कवर दिखा दीजिए सब भक्तों जी हाँ, मैं आपको ऊपर थोड़ा और ऊपर करिए, सही से। जी हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये फिर ये बुक मेरे पास भी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये असल में ये पिताजी ने तो कुछ पन्ने लिखे थे, ऐसे करके लिखते रहते थे, वो अनाप शनाप जैसे लिख दिया, फिर उसका तारतम्य बिगड़ जाता था, फिर मैं उसको करते करते ऐसे करके मुझे करना पड़ता था। तो मैं उतना इसको बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट्स में जो है विभाजित किया। उन्होंने जैसे अभी आएगा उनके दिमाग में महाराज जी के बारे में कोई कथा लिखनी, मतलब कोई स्मरण लिखना है, वो लिख देंगे। फिर वो सृष्टि के बारे में कोई कथा आएगी, फिर 2 पन्ने वो लिख देंगे। फिर वो थोड़ा आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट रखते थे, फिर वो लिख देंगे। तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में जो है बनाया। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊं तो इसको जो है ऐसे करके हमने 3 उस पर बांटा था। एक सृष्टि की अनेक कथाएं, और दूसरा शिव स्वरूप बाबा हैड़ा खान, और तीसरा आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। खैर इस बारे में नहीं, मैं एक इसमें एक स्मरण सुनाता हूँ, भविष्य में भी आगे भी सुनाऊंगा महाराज जी के बारे में। तो एक बड़ा शानदार मैंने अभी देखा, मैंने कहा मनीष जी आपने कहा था, तो मैंने कहा मैं क्या सुनाऊंगा। तो मैं एक सन 82 की ये बात है। तो ये महाराज जी के द्वारा कहा गया, उन्होंने एक स्मरण जो है इसमें लिखा हुआ है। एक बार की बात है, प्रातः परम ब्रह्म श्री हैड़ाखंडेश्वर महादेव जी ने घोषणा, मेरी आवाज साफ आ रही ना मनीष जी? जी बिल्कुल, एकदम साफ आ रही है जी। तो हैड़ाखंडेश्वर महादेव जी ने घोषणा की थी कि इस साल महाकुंभ हो रहा है। यह महाकुंभ 144 साल के बाद होने जा रहा है। यह कुंभ इस साल पहले हैड़ा खान में लगेगा। इस साल की उत्तरायणी से कुछ दिन पहले से ही यह कुंभ देव मेला के रूप में हैड़ा खान कैंपस और जटा शंकर में लगेगा। यह क्षेत्र 7 मील लंबा और 7 मील चौड़ा मेरे द्वारा रक्षित है। हैड़ा खान का क्षेत्र, इसमें सभी देवता आकर बस गए हैं। कोई भी देवता यहाँ से छूटा नहीं है। मैंने ही इनको यहाँ आकर बसने की आज्ञा दी है, क्योंकि आने वाली भयंकर क्रांति में भारी विनाश होगा। इतना बड़ा विनाश होगा कि आज तक संसार या त्रिभुवन में इतना विनाश नहीं हुआ। इसमें अनेक प्रकार की भारी तबाही मचेगी, भारी हिंसा होगी। दुनिया की आबादी 2 आने भर भाग ही रह जाएगी। 14 आने भर आबादी समाप्त हो जाएगी। नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, विनाश, विषैले शस्त्रों के प्रयोग से ऐसे हालात हो जाएंगे कि कहीं पर तो यहाँ धरती थी या नहीं पता नहीं चलेगा। जगह जगह भूकंप और अग्नि शस्त्रों का प्रयोग होगा। इस महामारी क्रांति के बाद शांति होगी। इसलिए मैंने भक्तों को और देवी देवताओं को यहाँ रक्षित स्थान में रख दिया है।
अब भैरव, रुद्र, देवगणों और महाकाली, भद्रकाली, रणचंडी आदि को उनके अस्त्र सौंपकर संसार से पाप भार हरने की आज्ञा दे दी गई है। श्री महाप्रभु जी ने बताया कि यह क्षेत्र मेरे द्वारा रक्षित है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। प्रलय के समय भी मैं इसको अपनी उंगली से उठा लूंगा, जैसे आज तक काशी को मैं उंगली पर उठाता था। अब हैड़ा खान को उठाऊंगा। यह हैड़ा खान मेरा ही स्वरूप है। मैं अनेक रूपों में यहाँ विराजमान हूँ और आगे समयानुसार नाना रूपों में रहूंगा। इस प्रकार हैड़ा खान का बखान करते हुए महाराज बोले कि यह कार्य हैड़ा खान में शुरू हो गया है। उत्तरायणी मकर संक्रांति को पूर्ण होगा। उसी दिन भगवान शंकर मकर संक्रांति को गुफा के पास गौरी कुंड में, जहां केदारेश्वर भी स्थापित हैं, सबके सामने लगभग 4 बजे से 5 बजे प्रातः के बीच स्नान करेंगे। जो कोई उनको स्नान करते देखे तो अधिक देर तक उनके सामने रुके नहीं। उस दिन संक्रांति की प्रातः काल की बेला में मैं लगभग 3:30 बजे से लोगों का स्नान आरंभ हो गया था। उन्हीं में एक भोले बाबा का भक्त रैबोनाथ अर्थात पिताजी रेवाधर पनेरू, मैं भी उसी गौरी कुंड में स्नान कर रहा था। उसी समय जब रैबोनाथ स्नान करके एक हाथ में पानी की बाल्टी और एक हाथ में जल का लोटा लिए हुए गौरी कुंड की भीड़ में खड़ा वापस जाने की तैयारी, उसी समय उसकी सांसारिक आंखें बंद हो गई। उसके सामने एक विराट दृश्य दिखाई देने लगा कि कैलाश की चोटी से ओमकार बना हुआ था। ओमकार का ऊपरी भाग कैलाश की चोटी में और मध्य भाग कैलाश के मध्य भाग में, तल्ला भाग गौरी कुंड में केदारेश्वर के पास था। कुछ दिन पूर्व श्री महाप्रभु जी ने बताया था कि यह असली केदारनाथ है और ओमकार का कुछ आगे का हिस्सा गौरी कुंड से नीचे क्षति कुंड में मिला था और ओमकार का पिछला भाग जटाशंकर से मिला था, जबकि गौरी कुंड से सांसारिक आंखों से खड़ा होकर न तो कैलाश की चोटी दिखाई देती है, ना ही कैलाश का मध्य भाग, क्योंकि यह भाग बिल्कुल कैलाश की घाटी में अंदर की ओर है। जटाशंकर का तो कहना ही क्या, यह भाग तो कैलाश की चोटी के ठीक पीछे है। यह लीला श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्त को पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार दिखाई। उसके बाद भक्त के कान में आवाज दी कि यह आदि शिव हैं, देख ले। भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से नंदी बैल में सवार होकर उसी ओमकार से नीचे की ओर उतर रहे हैं। नंदी जी के चरणों में मानो पहिए लगे हैं, उसी ओमकार से फिसलते हुए पहियों के द्वारा आ रहे हैं। नंदी जी में सबसे आगे गणेश जी महाराज, मां पार्वती, उनके पीछे शिव बैठे हैं। इस प्रकार नंदी जी में पूर्ण शिव दरबार था। आगे से एक और काल भैरव जी हाथ में लाठी लिए हुए थे। जब वे गौरी कुंड पर पहुंचे तो सर्वप्रथम श्री काल भैरव जी ने गौरी कुंड में 3 डुबकी लगाकर स्नान किया। फिर श्री काल भैरव जी ने गणेश जी को उठाकर 3 डुबकियां लगाकर स्नान करवाया। फिर उसी प्रकार मां पार्वती भी 3 बार डुबकी लगाकर स्नान करना, फिर शिव जी का भी इसी प्रकार स्नान करना। तत्पश्चात स्नान करके उसी रूप में नंदी जी में सवार होकर वापस हो गए। इसके बाद जब भक्त की निगाह श्री महाराज जी के द्वारा बनाए गए हॉल, जो हॉल है दुमंजिला कीर्तन हॉल के सामने, जहां पर मतलब मेन मंदिर है, वहां पर की बात है, हैड़ा खान की छत पर गई, जो दुमंजिला हॉल है, तो वहां पर महाराज जी खड़े हो रहे थे। उसी प्रकार ओमकार महाराज जी के अंग में भी बना हुआ था। महाराज जी के शीश पर ओमकार का ऊपरी भाग, नाभि में मध्य भाग, ओमकार का निचला भाग चरणों में। ओमकार में अद्भुत दिव्य ज्योतियां जल रही थी। उसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस ओमकार में अनेक सुंदर रंग बिरंगी चमचमाती ज्योतियां थी। श्री महाराज जी के शीश के बाईं ओर भयंकर ज्योति के साथ शेषनाग थे। श्री महाराज हैड़ा खंडेश्वर महादेव जी कह रहे थे कि यह मेरा महाशेष नाग है,
इसको इतना बल है कि यह एक धक्के में तीनों लोगों को गिरा सकता है। यह होलियों में मथुरा, वृंदावन, दीपावली में हैड़ा खान और नवरात्र में कैलाश में रहता है। बाकी दिनों में यह मेरे साथ रहकर मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। इसको जीतने की सामर्थ्य किसी को नहीं है। शेष जी के मुख मंडल में ऐसी सुंदर मणियां चमचमाती हुई अनंत शोभामय दिव्य प्रकाश को फैलाए हुए थी। यह दिव्य प्रकाश परम सुखदायक और आनंददायक था। इसी प्रकार किरणें शांति को बनाए देते हुए ज्ञान चक्षुओं को खोलने में समर्थ दिखाई देती थी। इसका शोभा वर्णन करना संभव नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से जो है 2-3 स्मरण उन्होंने और इस किताब में लिखे हैं। मैं आगे फिर आपको जो है इनको फिर शेयर करूंगा। तो ऐसे ही जो है एक बार का और भी उन्होंने, तो कुलदीप जी मैं आपको बताऊं, जो ये जटाशंकर जो हिस्सा है, जहां से कैलाश में हम गए थे, जहां से हैड़ा खान दिखाई दे रहा था, हम इधर आए बिल्कुल काफी अपना फेस दिखाइए। अब आपको, आपका कैमरा पुस्तक की तरफ है, आपका फेस नहीं आ रहा है, आपका फेस करिए। तो जो है जिधर हम जहां से हैड़ा खान दिखाई दे रहा था कैलाश से जी भाई साहब, तो वहां पर हमने एक जगह फोटो खिंचवाई थी, जो वहां पर एक शेड बना था, उसके उस तरफ जो है जटाशंकर कहलाता है, उस तरफ बिल्कुल। हाँ, तो अब महाराज जी की तो ऐसी लीला है, वो तो एक स्थान से क्या नहीं दिखा दे, है नहीं। तो हमारे पिताजी तो इससे अलावा भी बहुत बहुत चीजें हमें बताते थे। वो उन्होंने इतनी इस किताब में लिखा नहीं, फिर एक एज हो गई थी, वो कई चीजें भूल भी गए थे, कई चीजें इसमें नहीं भी। तो जितना हो सका फिर मैंने इसको जो है कैसे ही बनाया। तो वो 200-250 प्रतियां बनाई थी, तो वो हैड़ा खान उस समय दी। फिर उसके बाद अब देखा तो वहां सब बढ़ गई हैं, वो नहीं थी। मेरे पास 1-2 प्रति बची हैं, तो उन्हीं में से बीच बीच में आपको मैं सुनाता रहूंगा, और इसको जो है फिर आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, ताकि जो है फिर इसका बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मतलब कि कहीं नहीं हाँ, मिलेंगी ये चीजें ना। ऐसे दर्शन और कहानियां महाराज जी के बारे में पिताजी ने इसमें और भी इसमें दी हैं। तो मैं अब आगे जो है जी इसको क्रमशः आपको, आपके बीच जो है इसको आप आते रहिए थोड़ा, आपके लिए हमने टाइम सत्संग का पहले कर दिया। जी, भोले बाबा की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। हाँ, तो अब सत्संग को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक भजन मैं ट्राई करता हूँ, फिर भजन की श्रृंखला बढ़ाता हूँ, फिर आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, धीरे धीरे आप लोग भी भजन करिएगा। तो भोले बाबा की जय। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, मृग चर्म बसन धारे, वृषराज पे सवारे, मृग चर्म बसन धारे, वृषराज पे सवारे, निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में
बहती है गंगधारा, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। तो ऐसे ही थोड़ा ट्राई किया था। थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। सो अभी मैं आमंत्रित करता हूँ ललिता दीदी जी को, वो कोई भजन प्रस्तुत करना चाहेंगी। ललिता दीदी जी, बोले बाबा। बहुत सुंदर गाया। ये कबीर वाणी का एक भजन है, वो गा रही हूँ। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। लपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। फिर खोजे घर सारे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। चादर 4 गजी मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चादर 4 गजी मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा कर, चारों कोने आग लगा कर। फूंक दियो जस होरी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जले जस बन की लकड़िया,
केस जले जस घासा, हाड़ जले जस बन की लकड़िया, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जगत की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ये भक्ति मार्ग में काफी योगदान दिया है कबीर जी ने, और भी बहुत सुंदर सुंदर भजन रचे गए हैं मीरा जी के। तो ललिता जी भी ढूंढ ढूंढ के लाती हैं ये नग और प्रस्तुत करती हैं, तो इससे सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। मेरे पापा गाया करते थे, अच्छा बहुत गाते थे। अच्छा, बढ़िया है। उससे स्मृतियां भी, ये तो बचपन बच्चा भूल ही नहीं सकता कभी जो घर में गाते हैं सब लोग। आगे मैं पुष्पा जी मैं आपको बाद में लूंगा, पहले मैं जरा कुसुम जी को ले लूं। कुसुम जी एक भजन गाना चाहती हैं, पिछली बार उनका रह गया था भजन। तो हमारा ऐसा है कि किसी का रह जाता है कभी सत्संग में, तो उसको अगली बार पहले चांस देना चाहिए, ऐसा है ना। नहीं नहीं, तो अगर उनको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नहीं नहीं, पहले आपको लेंगे फिर उनके बाद में लेंगे, उन्होंने हैंड रेज करा हुआ है, तो इसलिए अच्छा मैं कह रहा अच्छा। था। हाँ हाँ। तो जी सुनाइए कोई भजन अच्छा सा सुनते हैं। भोले बाबा की जय। शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, तेरी में है माया पार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। रूप गजब तेरी शान है निराली, हाथों में बाबा तेरे भंग की प्याली। रूप गजब तेरी शान है निराली, हाथों में बाबा तेरे भंग की प्याली। दर्शन दे दो मुझको, दर्शन दे दो मुझको, तुम आकर एक बार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। शंकर भोले भाले, तेरी में है माया पार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। जटा में बाबा तेरे गंगा विराजे, मस्तक पे भोले तेरे चंदा है साजे। जटा में बाबा तेरे गंगा विराजे,
मस्तक पे भोले तेरे चंदा है साजे, गले में सोहे ना, गले में सोहे तेरे, सोहे नागों का हार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। जब जब भक्तों की भीड़ पड़ी है, छोड़े समाधि तुमने पीर हरी है। जब जब भक्तों की भीड़ पड़ी है, छोड़ समाधि तुमने पीर हरी है। रहा तकू मैं बाबा तेरी बारंबार, रहा तकू मैं बाबा तेरी बारंबार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। भक्ति न जानू बाबा जानू न पूजा, इतना ही जानू तुम बिन कोई न दूजा। भक्ति न जानू बाबा जानू न पूजा, इतना ही जानू तुम बिन कोई न दूजा। भक्तों की है बिनती बाबा से बारंबार, भक्तों की है बिनती बाबा से बारंबार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। शंकर भोले भाले तेरी महिमा अपार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार, करता हरदम भोले तू भक्तों का बेड़ा पार। भोले बाबा की जय। 15 दिन पहले हाँ। एक अभी सत्संग खत्म हुआ था, करीब 2:30-3 बज रहा था, तो अच्छा। मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए। हाँ। अभी उनको पता नहीं क्या हुआ, वो चक्कर आया उनको। मैं अच्छा। सोई हुई थी तो मुझे कुछ दरवाजे की आवाज आई थी, तो मैंने आँख खोल के देखा, मैं बोली क्या हुआ, तो वो कुछ बोले नहीं। तब तक मैंने देखा, तब तक मैं गई, तब तक वो गिर गए। अभी गिर गए तो बेहोश हो गए, और मैं अकेली थी, बच्चे उसी दिन पूना गए थे। अभी मैं बोली क्या करूं क्या करूं, मैंने उठाया, बैठाया, बैठा के पानी मारा, सीधा मेरे मुंह में से निकला भोले बाबा क्या हुआ ऐसा करके। और 1 सेकंड के बाद जैसे मेरे मुंह में से निकला, मैं कि भोले बाबा अभी क्या करूं, किसको बुलाऊं, और ये क्या हुआ। तो उनको होश आया, थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोले क्या हुआ। मैंने बोली क्या हुआ, तुमको नहीं पता, गिर गए थे। बाद में मैंने उनको उठवा के बेड पे लिटाया, फिर उनका बीपी चेक किया तो बीपी लो हुआ था रात को उठते समय। तो अपना सत्संग जो होता है ना, तो वही दिमाग में रहता है, तो वही बाबा का एकदम इतना, मैंने बोली आज हमारा सत्संग भी था और उन्हीं का नाम निकला मन से एकदम, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बोली थी कि कोई ये बात शेयर करूं ना करूं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले ये बाबा तो की जय। परिवार में संकट आते रहते हैं जो है। अभी इतनी उम्र भी नहीं होगी जितना मतलब बीपी का मुझे चक्कर आ गया, बट कभी भी आ सकता है किसी को भी। आजकल तो यंग एज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि उठने के बाद थोड़ा बैठना चाहिए, एकदम उठ के नहीं जाना चाहिए, मगर मेरा मतलब बाबा का इतना वो रहता है कि हर वक्त रक्षा करते हैं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। जी। मैं अभी पुष्पा गोसाई जी से आग्रह करूंगा, उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, हाँ कि जी, वो हाँ जी। भजन हाँ। प्रस्तुत करें। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, आ रही है। हाँ भोले जी, बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय।
दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा, बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा, बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना, जिसको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है झूठा सपना। तेरा सहारा बाबा बस उसका नाम जप ले, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा, बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। कितना छुपा ले दामन बाबा को सब पता है, कितना छुपा ले दामन बाबा को सब पता है। नेकी कर ले बंदे हर पल वो लिख रहा है, नेकी कर ले बंदे हर पल वो लिख रहा है। जिस दिन हिसाब लेगा उसे क्या जवाब देंगे, जिस दिन हिसाब लेगा उसे क्या जवाब देगा। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, दौलत हो या हुकूमत वाली हर चीज आनी जानी, हर चीज मिटने वाली हर चीज आनी जानी। ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। हमेशा की तरह आप नए नए भजन और बहुत सुंदर वाणी है, अच्छे अच्छे भजन आप सुनाते रहते हैं और इसी तरह से आपसे आग्रह है कि हमेशा नए नए भजन सुनाते रहें। अच्छा, थैंक यू। मैं अभी हमारे प्यारे Thank यश you, भैया भैया। को यश भैया को बुलाना चाहूंगा कि वो जुड़े और कोई प्रसंग सबके सामने सुनाएं। यश भैया, यश जी हैं क्या हमारे साथ में? मनीष जी, चारू मतपाल जी ने लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने भी लिखा हुआ है, यश जी का भी नाम है। तो हेलो,
चलो अभी यश भैया शायद है नहीं मेरे ख्याल से, तो मैं जयश्री मटपाल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो गोरखवाणी में से कुछ सुनाना चाहते हैं। जयश्री मटपाल जी, बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं आज गोरखवाणी से काठमांडू नेपाल पहला चैप्टर जो बाबा जी ने शास्त्री जी को सुनाया था उसको पढ़ना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः। संतो प्रथम कैलाश कुर्मांचल हैड़ा खान हमारा, जहां रची कोटि ब्रह्मांड अनंत सृष्टि अपारा। दूसरा धाम हमारा सिद्धो मान सरोवर कैलाश, जहां रची कोटि स्वर्ग वैकुंठ लोक अपारा। तीसरा कैलाश नेपाल धाम हमारा, जहां योग दिया सब ऋषि मुनि ध्यान उधारा। चौथा धाम अमरनाथ कैलाश हमारा, जहां सती को अमर कथा सुनाई किए जीव अमर अपारा। पंचम धाम कैलाश केदारनाथ हमारा, सिद्धो जहां वेद शास्त्र सनातन मार्ग आधारा। छठवां धाम कैलाश मक्का मदीना हमारा, संतो जहां पीर पैगंबर इस्लाम धर्म पसारा। बोले गोरख सुनो कमालो तुम बात हमारी, नहीं राजा का दोष है नहीं प्रजा का दोष, दोष है कर्मों का। इस कर्म से बचने के लिए तुम आए और हमारी, वहां तुमने करी गद्दारी। नप कमालो तुम कैसे होगा कल्याण, बोले श्री गोरख सुनो चेला कमालो। तुम इस दुनिया में रहे तुम मारे मारे फिरे कर्मों की ओर, नहीं टूटा तुम्हारा कर्म, छोड़ दिया तुमने यह सत्य सनातन धर्म। बोले श्री गोरख सब बाल कटे पर कर्म के प्रभाव से कर्म कटे, काई के प्रभाव से। बोले श्री गोरख सब बाल कटे पर कर्म के प्रभाव से कर्म काई से के प्रभाव से। तो तुमने कर्म काटने हैं तो आओ अवधूत बाबा के पास, नप तुम तब तुम काल फांस से बचोगे, तब तुम काल फांस से बचोगे। बोले श्री गोरख इस कंचन काया को तुम क्यों मिट्टी में मिलाया दो। बोले श्री गोरख वेद शास्त्र अनेक बनाए पर उनमें मुक्ति शास्त्र एक बनाए। सब शास्त्र सहज हैं मुक्ति शास्त्र कठोर, काल से बचना है तो आओ हमारी ओर, काल से बचना है तो आओ हमारी ओर। तो तुम सब सोतों को पार करोगे दुनिया के, नहीं छोड़ा इस काल ने राम को कृष्ण को, नहीं छोड़ा बरहे ऋषि महात्माओं को। ज्ञान अज्ञान मान अपमान को त्यागो तुम तुरंत जाय के, तब तुम कर्म से बचोगे नहीं तो इस भव सिंधु में फंसोगे। बोले श्री गोरख सुनो नप कमालो तुम, चलो सत मार्ग हमारे तुम, चलो सत मार्ग हमारे तुम। करो त्याग दुष्कर्म का तुम, मन में निष्ठा रखो एक तुम। अभी कच्ची नदी में फंसे हो तुम, कैसे करोगे भव समंदर पार तुम। बोले श्री गोरख सूरज टले चंद्र टले पर मेरा वचन कभी नहीं टले, चंद्र टले सूरज टले पर मेरा वचन कभी नहीं टले। जिसको मैंने किए भव सागर से पार, कोटि ब्रह्मांड धरती आकाश सभी भय नष्ट भ्रष्ट। जिसने मेरी बात मानी वह इस संसार में कभी भी नहीं हुआ नष्ट भ्रष्ट, जिसने मेरी बात मानी वह इस संसार में कभी भी नहीं हुआ नष्ट भ्रष्ट। सब लेख कट जाए पर जो मेरे वचनों की लेख, वह वज्र की लकीर है उसको यम भी नहीं काट सकता।
सुनो कमालो, अब तुम चित्त लगा के बात हमारी, पत्थर की लकीर कट जावे पर मेरी बात कभी नहीं कटे, पत्थर की लकीर कट जावे पर मेरी बात कभी नहीं कटे। तुम ध्यान धरो उस महाकाल का, तुम ध्यान धरो उस महाकाल का, जो सबका स्वामी बना है बैठा, वहां नहीं है पक्षपात, जो जैसे का तैसा बनावे विधान, जो जैसे का तैसा बनावे विधान। अब कमालो मैं जा रहा हूँ हिमालय में, अब प्रचंड प्रखंड यही समाप्त करो तुम आज का, अब प्रखंड यही समाप्त करो तुम आज का। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही सुंदर पाठ गोरखवाणी का। और एक्चुअल में आज मैंने फ़ोन लगाया था इनको और मैंने भजन के लिए सोचा था, बट आगे से बोला इन्होंने कि मैं गोरखवाणी का ही पाठ करना चाहूँगी। तो मैंने जो पाया है गोरखवाणी में, इट हैज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द विजडम। इसमें अपने सामान्य जो शब्दी है, शब्दी फॉर्म में कहा गया है, बट इट हैज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द विजडम। इसको कोई पढ़ के इसका क्रक्स ऑफ द मैटर निकाल ले तो वो घी है या अमृत कह सकते हो उसे, जो मंथन से जो निकला हुआ है ना, पूरा का पूरा जो मंथन में जैसे अमृत निकला हुआ था, वैसे ही गोरखवाणी के शब्द हैं मेरी समझ के हिसाब से। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से इसको जारी रखेंगी गोरखवाणी को, और सबको जी 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 बताते रहेंगे इसके बारे में। भोले बाबा की जय। अभी यश जी चौधरी हैं क्या हमारे बीच में? अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भोले बाबा की जय। अंकल जी हाँ बोलिए। अंकल आपका म्यूट पर है, माइक ऑन करिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ये बीच में बोलने के लिए पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये जो अभी गोरखवाणी का पाठ हो रहा था, कौन ने किया था? जयश्री मठपाल है ना, जयश्री मठपाल। अच्छा, उन्होंने करा था। अभी डायरेक्ट उस पे है ना, लाइन पे। आप किसी पुस्तक से पढ़ रही हैं इसको? हेलो जी जी जी, जो इंग्लिश में है उसी को हिंदी में किया है। हो सकता है कुछ शब्दों की त्रुटि हो सकती है। नहीं, मतलब इसकी हिंदी में भी तो है पुस्तक, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है शायद। आपके पास अंकल इंग्लिश जी वाली एक है? एक्चुअल में एक इंग्लिश में है नेट पर, तो इन्होंने वो डाउनलोड करी होगी, तो उसमें रोमन में लिखा हुआ है हिंदी में ना उसके सामने। अच्छा, है ना। वैसे मेरे पास ये है, ये देखिए आप, ये जो मैं लेके आया था चिलियानोला से, बट इसमें भी शब्द मतलब कि कुछ मतलब मिसप्रिंटिंग में कुछ है। जैसे एक दो शब्द थे जिसमें त्रुटि थी थोड़ी सी, वो इन्होंने जो पढ़ा, बट इसमें भी एक दो शब्द ऊपर नीचे हैं, कहीं प्रिंटिंग में हो गया है, तो ऐसा है जो सुनने में। मैं यही जानना चाहता था। देखो, ये तो एक चांस की बात है कि जो गोरखवाणी में बाबा ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोला है, उन शब्द उसको अगर वैसा का वैसा पढ़ा जाए, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो भाई बाबा ने बोला नहीं, तो उसका तो जिसने ट्रांसलेशन किया उसके हिसाब से ही उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका लोगों को समझ में आ सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल बाबा ने बोला है ना, अगर उसको वैसा ही पढ़ेगा कोई भी, ये पढ़ने वाले की गलती नहीं है। ये तो जो पुस्तक ये छप जाती है ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये पुस्तकें छाप देना और कहीं से लिखवा लेना, कुछ भी कर लेना, हमेशा ठीक नहीं होता, गलत होता है, जब तक पूरी जानकारी सही नहीं हो। अभी जो इन्होंने पाठ किया, इन्होंने तो वो पढ़ा और इन्होंने बता भी दिया कि इंग्लिश में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया। हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश का हिंदी में करना पड़ा। बाबा ने तो हिंदी में ही बोला है।
रोमन में लिखा हुआ है, गौरा देवी के द्वारा हाँ ही तो लिखा हुआ है। वो जर्मन पब्लिशर है, बेसिकली जर्मन पब्लिशर। नहीं नहीं, मैं समझ गया भाई। देखो उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एज इट इज जो बाबा का लिखा हुआ है, ये लिखा तो नहीं है, खैर बाबा का भी लिखा भी किसी और नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसने भी वैसा का वैसा सही लिख दिया हो। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित ही मेरा विश्वास है कि ये लगेगा कि बाबा बोल रहे हैं। वो लैंग्वेज जो है वो किसी हम में, आप में या सभी लोगों में, पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज नहीं लगती। जैसे अभी इसमें शब्द कई दफा पढ़ा कटे, बाबा ने बोला कटई। कटई, जी जी, वो कटई है, पर मैंने उसको कटई ये हटा के फिर कटे कर दिया। नहीं लेकिन वो है आप कटई ही है उसको उसमें। जी नहीं जी तो ध्यान से फिर उसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कटई जो है, जी, दिस इज द कटई, लैंग्वेज ऑफ जी बाबा। हाँ, जी 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 कटई जो है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बाबा। जी 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 तो हम, बड़ी रेयर है ये बात, तो सही है ये पुस्तक, क्योंकि ये स्वयं बाबा ने अपने श्रीमुख से शायद शास्त्री जी को सुनाई थी, शायद, क्योंकि मैं आई विटनेस में भी नहीं हूं। मेरे को भी जब मिली देखने को तो मैंने भी देख ली। तो जो उसमें समझा ना, उसको जो ओरिजिनल है, जिसने भी, मतलब पहले दो लोगों ने किसने लिखी है, क्योंकि एक तो गौरा देवी थी, उसको अंग्रेजी में समझ में आ गई होगी, लेकिन हिंदी एज इट इज जो बाबा की पोएटिक लैंग्वेज थी वो शास्त्री जी को थोड़ी बहुत समझ में निश्चित आई होगी। और उन्होंने जिसको भी बताई है या जिसने ये पहली बार लिखी है, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे को पक्का लगता है उसकी लैंग्वेज और मात्राएं देख के कि शास्त्री जी का लिखा हुआ भी नहीं है वो। तो दूसरा कौन व्यक्ति है ये आज तक क्लियर नहीं हुआ, जो सुन रहा था और हिंदी में सबसे पहले उसी ने लिखा उसको। लेकिन हाँ, ये उसको ओरिजिनल को पढ़ के लगता है कि बाबा ही बोल रहे हैं। मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूं बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैंने चूंकि एकदम से सुन रहा था तो मेरे को लगा कि भाई जो बात मेरी जानकारी में वो आप सब लोगों को मुझे बताना जरूर चाहिए। बाकी जैसी सबकी अपनी इच्छा। बोले बाबा की जय। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। भोले बाबा की जय। अभी हाँ, मतलब कि कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी बाबा का एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसका ही वाचन करें, कोशिश करेंगे जो है। नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा। मेरी गलती है कि मैंने अभी तक इसको, जो रजिस्टर का ओरिजिनल वो है ना, उसको फोटोकॉपी करके कम से कम ग्रुप में डालना चाहिए, और एक एक पेज, दो दो पेज करके भी सही, और सारे भक्तों को उससे एज इट इज उसका प्रिंट आउट निकालें, चाहे उसको देख के लिख लें, अपने पास उसी को लिख के रखना चाहिए। उसको जब पढ़ोगे तो निश्चित मुझे विश्वास है कि आपको भी लगेगा कि बाबा बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा, मैं केवल जो बताना चाह रहा हूं उसका मतलब केवल ये है कि ये बहुत सुंदर चीज है, और जो भी पढ़े हमारे भक्तों में से कोई भी XYZ, उसको ये महसूस होना चाहिए समझ में एकदम पढ़ते ही कि हाँ ये बाबा बोल रहे हैं। जी। हाँ, बस क्षमा चाहता हूँ। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं आगे सत्संग की श्रृंखला को बढ़ाते हुए श्री यश जी चौधरी को बुलाना चाहूंगा। वो कोई प्रसंग बताना चाहते हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा। एक जैसे अभी बात चल रही थी, आवाज आ रही है मेरी? आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी भैया? हाँ जी, आ रही है भैया, आपकी आवाज साफ आ रही है। हेलो। हाँ भैया, आवाज साफ आ रही है आप। हाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को ले लूं और आप बोलें तो। कंफर्टेबल हैं तो नहीं, मैं आपके प्रसंग को सुन रहा था बड़े ध्यान से,
तो उसी के बीच में मैं एक चीज थोड़ी जानकारी करना चाह रहा था, चाहे राजेंद्र अंकल जी करें इसको क्लियर या कोई भी करें। जैसे एक बाबा की लिपि के बारे में जैसे बात आती है तो गुमानी की रामायण का जिक्र आता है उसमें, कि गुमानी की रामायण है जो गुमान सिंह नौला ने लिखी थी, उसमें उनका बाबा की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कुछ, जो कि शोध का विषय है, जिसपे काफी रिसर्च चल रही है, लेकिन उस लैंग्वेज को कोई पकड़ नहीं पाया कि वो कौन सी भाषा है। तो उसके बारे में किसी कोई जानकारी हो, या गुमानी की जो रामायण अगर देखी हो अंकल जी ने, तो उसके बारे में बस मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था। नहीं भैया, मैंने नहीं देखी, सॉरी, ना मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी है। अंकल वो जो एक जो शब्दावली घूम रही है ना, एक जिसका कुछ वो कर रखा था, ललिता दीदी भी हैं यहाँ पर, वो जो दीदी वो ट्रांसलेट करवाया था ना, वो क्या नाम था, सत्य कुछ था ना, वो सत्य बहुत प्रकार के होते हैं, बट वो ऐसा कुछ था उसमें। नहीं नहीं, ये उसमें ये था, सत्य एक ही होता है, सत्य केवल। नहीं, इसका हाँ, इसका उसका हो गया था ट्रांसलेशन मैं कह रहा ट्रांसलेशन। हूँ, ट्रांसलेशन ये घूम रहा है, बट वो एक्चुअल में वो संस्कृत है या वो क्या है ये तो नहीं पता ना। सत्यो समथिंग समथिंग समथिंग, वो जो एक श्लोक घूम रहा था, किसी को याद है तो? हाँ, याद है वो किसी को? उसका उसका है वो। एक्चुअली बाबा संस्कृत में ही लिखे थे, और पर वो एक एक अक्षर को उन्होंने अलग अलग लिखा है। सत्यो तो कानू जब समथिंग है ना, कानू। हाँ, मैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो क्या होता है कि वो बाबा एक एक अक्षर को अलग अलग लिखे थे ना। तो जैसे हमने मान लो लिखा कल हम वहां गए, तो हम कल को एक साथ करते हैं, वहां को एक साथ करते हैं। लेकिन अगर कल वहां गए ऐसा लिखा हुआ हो, तो हमको फिगर आउट करने में टाइम लगेगा ना कि कौन सा शब्द कैसे बन रहा है। तो ये रीजन था कि वो समझ में नहीं आ पा रहा था। उसका ये था, सत्व प्रहतो द्वयवत सत्य कानु गृहवा द्वय, यानी सत्य दो प्रतीत होते हैं, किंतु सत्य को कभी दो रूप में ग्रहण ना करें। ये था वो। हाँ, वो उसका ये, अब वो क्या ये पुष्टि है कि संस्कृत है दीदी वो? हाँ, वो संस्कृत ही है, क्योंकि जो मैंने भाभी से करवाया था ये, तो वो हिंदू कॉलेज की में हेड HOD रह चुकी है हिंदी प्रभाग की, और उन्होंने ही वो करवाया था फिर। अच्छा। तो उन्होंने जब मेरे को ये भेजा था, तो फिर उन्होंने एक वो जो अलग अलग अक्षर जो लिखे हुए थे उनको फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली शब्दों में वो करवा के लयबद्ध करके, तब उन्होंने फिर ट्रांसलेट करवा के भेजा था। ठीक है भैया, यश भैया आपको मिल गया उत्तर प्रश्न है का? तो वो संस्कृत, और मेरे जी। ख्याल से वो संस्कृत का अभी जो अपभ्रंश स्वरूप प्रचलित है वो नहीं, वैदिक संस्कृत जो बहुत पुरानी सबसे इनिशियली जो होती थी वो संस्कृत है। और क्योंकि वो अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता कि शब्द क्या है। तो जो बहुत गहराई से जानता होगा भाषा को, और जिसने उस तरह के लेख अंकल कुछ पहले कहना चाह किए रहे होंगे, हैं, वो अंकल पकड़ जी कुछ सकते कहना हैं। चाह रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, अगर बोलिए वो बोलिए। जो गुमानी जी के रामायण पे लिखा हुआ मिल जाए, तो फिर से प्रयास किया जा सकता है उसको भी ट्रांसलेट करवाने का। नहीं, ये तो वही है, ये वही शब्द है, गुमान जी के रामायण से उठे हैं मेरे ख्याल अच्छा, ये वही है। से, ये वही है। ठीक है फिर तो। अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन में उनके जो अंदर निजी कक्ष था बाबा का, उसमें एक नोटबुक मिली थी। उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था, कई कई जगह कुछ कुछ अलग अलग पेजों पे, और मान सिंह ने निकाल के वो दिखाई बाहर लोगों को लाके, लेकिन वो किसी को भी समझ में नहीं आई कि ये क्या भाषा है, क्या भाषा हो सकती है। तो वो ये कहा जा सकता है कि बाबा अकेले रात को ना उस पे पेंसिल से लिख लेते थे, और वो लेड पेंसिल से लिखा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा दिनों तक रहे। अब वो आज की तारीख में कहाँ है वो कॉपी, ये तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है वृंदावन में अब किसी जाए तो पता करेंगे अगर किसी को जानकारी होगी तो, वरना उसमें बाबा का लिखा हुआ था, ऐसा ही माना जाता था वो पेंसिल। क्योंकि पांडे जी ने भी कहा था कि हाँ बाबा रात को कभी कभी इसमें से जब मर्जी होती थी तो कुछ लिखते होंगे। और कुछ दिन पहले अपने ग्रुप में एक बाबा का सिग्नेचर करके पोस्ट किया था किसी ने,
तो उसमें भी बाहर से किसी ने मेरे को लिख के यही बताया था कि ये जो अभी ललिता जी बता रहे थे ना कि सत्य, जो आपने भी बताया, तो सही बात है कि सत्य का मतलब सत्य वो एक ही होता है। जैसे ईश्वर का मतलब ईश्वर ही होता है, ईश्वर से जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, ईश्वर जैसा भी केवल ईश्वर ही हो सकता है। इसी प्रकार सत्य भी सत्य केवल एक ही होता है, सत्य का दो वो नहीं होते। तो उसका मतलब कहने का केवल सिग्नेचर पे ही था। मैंने कहा भाई कई लोग कह रहे थे ये बाबा के सिग्नेचर है नहीं है। मैंने कहा भाई अपन तो इस मामले में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, या हमारे सामने बाबा ने कभी किए नहीं। जो और किए भी हो तो हमको एकदम से थोड़ी याद रहेगा कि भैया ये बाबा ने सिग्नेचर किए थे। तो इसलिए ये बातें ना ईश्वर भगवान की थी, भगवान ही जाने। अपन इसमें ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। ये जो अभी गोरखवाणी की भी बात यही है क्योंकि ना हमने, हमारे आई विटनेस हम भी नहीं है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं या राजेंद्र जी ने कह दिया वो सत्य है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात रजत है। जी कुछ प्रयास हर चीज का, कोई भी नई चीज सामने आती है उसका प्रयास कर लेना चाहिए, करना चाहिए, अच्छी बात है। जी लेकिन हाँ, जब तक क्लियर नहीं हो जाए, जब तक उसको कहीं भी लिखित रूप में और या इस तरह से डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं कर देना चाहिए 150 आदमियों के सामने। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी रजत जी। हाँ बिल्कुल, सबको सबको मेरी ओर से भोले बाबा की जय। मैं एक इसी चीज से मैं रिलेटेड मैं सुनाना चाहूंगा। कुछ स्टोरी है, प्रसंग है, अगर आप लोग कहें तो मैं क्या सुना सकता हूँ 2-3 मिनट के लिए प्रसंग? हाँ जी सुनाइए। बिल्कुल भैया, तो ये प्रसंग लिया गया है आपकी जो पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी गिरधारी लाल मिश्रा जी के द्वारा जो पुस्तक में प्रसंग है बाबा के, ये पुराने स्वरूप के बारे में प्रसंग है ये। क्योंकि हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं ये शब्द भी भक्त गुमानी जी की रामायण पे पुराने स्वरूप के द्वारा ही अब लिखे गए थे। बाबा का ये स्वरूप का उसमें ये वर्णन है, जब बाबा उस पुराने स्वरूप में वहां पे गए हुए थे तिब्बत में, और बाबा तिब्बत में थे तो एक बड़ी, कि जो लोग ध्यान मार्ग या योग मार्ग से अब जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पे अभ्यस भाई भी हैं और कोई भी हैं, वो लोग क्या समझना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग ध्यानी अच्छे होते हैं वो सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं। और कि जैसा कि आजकल हम लोग टीवी पे भी आता है, वो कोई ना कोई क्या बैठ गए आसन पे, अब दिमाग क्या पढ़ रहे हैं कि लोगों का क्या अपने आप बता रहे हैं कहाँ से आए। तो तिब्बत के जो लामा थे वो लोग ध्यान करते थे बहुत ज्यादा, कई कोई 80 साल से लगा पड़ा है। बाबा जब गए वहां पे तो उन्होंने बाबा के बारे में जानना चाहा कि ये कौन है, कि अपनी अब ध्यान की अशक्ति से। तो उसमें ये होता है कि जो योगी होता है या जो साधक होता है वो चित्त को खींच लेता है सामने वाले के को, और उसके मन को ना अब देखना स्टार्ट हो जाता है। पर जब उन्होंने बाबा पे ये सब करना चाहा तो उनकी बाबा के सामने एक ना चली, और वो सब थक गए, और वो बाबा के बारे में ना तो उन्हें उनका आदि हुआ पता, ना ही अंत मालूम पड़ा। इस बात को महेंद्र महेंद्र महाराज ने बहुत सुंदर के ढंग से लिखा है। सब गुण सागर संत महाना, आदि अंत जेहु जेहु काहू न जाना। यानी कि उनका तो कोई भी नहीं, तो वो तिब्बत के जितने भी लामा थे वो सब लामा हार गए थे उस, मतलब हार के वो कुछ भी नहीं मालूम कर पाए कि ये कहाँ से आए हैं, अब कहाँ जाएंगे। बाबा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। और बस यही था, और मैं यही पूछना चाह रहा था कि इस बात को मैं बड़ा क्या समझ नहीं पाया उस समय, के सत्य को कभी दो रूप में नहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये मैं इस बात को नहीं समझ पाया था। अगर कोई इस बात को मुझे अच्छे से क्या समझा सके, या भैया आप बता सके, दो रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो बड़े कृपा हो बोले असमंजस, बाबा की। क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बट नो टू वे, दो ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी इन ओपिनियन। मेरे को तो ये समझ में आता है। बाकी यश भैया बता सकते हैं बेटर। नहीं, सत्य तो सत्य ही होता है, और सत्य एक ही होता है, बस उसमें ये सबसे बड़ी बात है। दो रूप में नहीं समझने के पीछे की सबसे साधारण सी बात ये निकल के आ रही है, सत्य एक ही होता है। सत्य के कोई दो रूप नहीं होते, सत्य एक ही होता है।
और वही परम सत्य होता है। जो भी तत्व है, जिसके विषय में भी ये बात कही है बाबा जी ने या कुछ भी कहा है, कि उन्होंने कहा कि दो रूप में नहीं समझना चाहिए, उसका एक ही स्वरूप है। दूसरा स्वरूप तो फिर सत्य का अपोजिट में असत्य हो जाएगा ना फिर। अब जैसे कि भगवान की बात करें तो भगवान शिव के जिन लोगों को दर्शन प्राप्त होते हैं या जिन लोगों ने उनको दर्शन प्राप्त किए हैं या जो उनको जानते हैं, तो वो हमेशा एक अवस्था में दर्शन देते हैं जो उनकी सत्य अवस्था है। ठीक है ना। बाकी भी अवस्था उनकी सत्य हैं। निराकार ब्रह्म की तो कोई भी अवस्था हो सकती है। मान लीजिए अब कोई कहेगा कि भगवान का तो अनादि स्वरूप है भगवान शिव, तो वो क्या कोई ऐसा हम एक एक उसमें नाप सकते हैं उनको कि भाई वो तो पुराने वाले महेंद्र महाराज वाले स्वरूप में थोड़े छोटे स्वरूप में थे, फिर ये नए वाले बाबा जी थोड़े और ज्यादा लंबे होके आए थे, आपने देखा होगा दोनों की हाइट में थोड़ा सा अंतर था। तो भगवान का तो कुछ भी स्वरूप हो सकता है, लेकिन अगर भगवान शिव का एक शाश्वत स्वरूप है तो वो 9 फीट की उनकी हाइट रहती है हमेशा। और जब वो दर्शन देते हैं, मुझसे किसी ने कहा था कि 9 फीट ही क्यों, 10 फीट क्यों नहीं, 11 फीट क्यों नहीं, 8 फीट क्यों नहीं, 6 फीट क्यों नहीं, 5 फीट क्यों नहीं? क्योंकि वो अपना सत्य स्वरूप दर्शाते हैं कि भाई सत्य स्वरूप तो मेरा ये है जिससे तुम मेरे से प्रेम करते हो। उसके बाद में फिर जो भी स्वरूप है वो उनकी फिर दूसरे स्वरूप हैं। तो मुझे ज़्यादा तो इसके विषय में नहीं, वैसे मैं लॉन्ग ड्राइव करके आ रखा हूँ, तो बस इतना ही कहूँगा, मेरा माइंड भी इस समय कंसंट्रेट नहीं है, कि सत्य एक ही होता है, सार्वभौमिक होता है और सत्य एक ही होता है। बस जो भी होगा वो एक ही सत्य होगा। किसी भी पहलू का जो सत्य स्वरूप होगा वो हमेशा एक ही होगा। भोले बाबा की जय। अभी भी एक हाँ मैं बोलिए दीदी। बताती हूँ इसके हाँ बारे दीदी ने भी में। हैंड रेस कर रखा है, दीदी कुछ बताना चाहती है इस हाँ, सिलसिले में। देखो एक दो बातें हैं जो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे बोल ही देना चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू भाई साहब एंड एवरीवन एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत ज्यादा भाषा और शब्दावली में जो भी मिस्टेक्स उच्चारण की वजह से भी हो सकती हैं, प्रांतीय भेद की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर वे में बचपन से पढ़ते आए हैं तो हमारी उसमें कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसके ऊपर बहुत ना जाकर के ना हमको भाव पे जाना चाहिए, मैसेज करेक्टली पुट अक्रॉस हो जाना चाहिए, संदेश में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मेरा वो है। आई कुड बी रॉन्ग, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। दूसरा रजत, जो तुमने सत्य की बात कही ना, तो मैंने शायद तुमको बताया होगा या पता नहीं किसी को बताया नहीं बताया, मैं एक यूट्यूब चैनल है देवराहा बाबा का, उसके लिए आजकल सबटाइटल्स बनाती हूँ। तो मैं पिछले 3 दिन से सत्य के ऊपर 1 घंटे का वीडियो है, उसी के लिए सबटाइटल्स बना रही हूँ। तो देवराहा बाबा के जो शिष्य हैं, जो अब वृंदावन आश्रम को जो हेड करते हैं, उनका पूरा 1 घंटे का उसके ऊपर ट्रूथ के ऊपर ही वीडियो था, जिसको मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। उसमें उन्होंने सत्य के बारे में बोला है कि सत्य जो ईश्वर है वो सत्य है, ठीक है। और ईश्वर के बनाई हुई जो परमानेंट चीजें हैं, परमानेंट चीजें यानी जिनसे बाकी सब चीजें निर्माण हुई हैं, तो वो 5 एलिमेंट्स हमें सब पता ही है, जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सब, ये 5 एलिमेंट्स, और उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा। तो सारी प्रकृति का विधान भी उसी से रचा गया है। तो सारी प्रकृति में जो हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, दैट ऑल इज ऑल्सो ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू। जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है और जो मैं कह रही हूँ वो भी सत्य है, लेकिन उस पे असत्य का पर्दा कहाँ से छा जाता है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस, अज्ञान कहाँ से आता है? ईगो की वजह से। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है, जब वो पब्लिश हो जाएगा ना, जब पब्लिश हो जाएगा तो मैं जरूर तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे शेयर करना अलाउड नहीं है। बट ये बात भी जान लो कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, इज एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड, और हर किसी में वही 5 तत्व और वही एनर्जी विद्यमान है। तो वो ईश्वर सत्य है, तो तुम भी सत्य हो, मैं भी सत्य हूँ। हमारे आवरणों के अंदर जो हम हैं, दैट सोल इज द रियल ट्रूथ। तो अंदर जब गहराई में जाओगे तो वही चीज सामने आती है। बाकी हम अलग से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मनीष भैया, आप बढ़ाइए सत्संग को आगे। भोले बाबा की जय। एक्चुअल में अभी भी 4-5 नाम हैं जिन्होंने भजन के लिए नाम दे रखा था, ठीक है। तो मतलब मेरा यही है कि सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और बातें भी, प्रसंग तो बाबा जी के इतने हैं कि भाई बातों से बातें जुड़ती चली जाती हैं, फिर
उसमें निकल जाते हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं सविता जी सेठ जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और कुछ अच्छा सा भजन सुनाएं बाबा जी का। सविता जी सेठ है हमारे बीच में? हेलो, सविता जी हैं क्या? कोई बात नहीं। मोतीलाल जी, मोतीलाल जी हैं? भोले बाबा की जय। भोले आवाज बाबा आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आप भजन गाना चाहेंगे? हाँ जी जी। आज जब पुराने स्वरूप की बात चल रही बाबा की, तो एक बाबा के पुराने स्वरूप के ऊपर ही भजन है पुराना, तो उसको सुना दूं। जी जी भोले बाबा। भोले बाबा की जय। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचार्य, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर, जय जय भोले ब्रह्मचारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचार्य, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर, जय जय भोले ब्रह्मचारी। सदगुरु संत समाज सदगुणी सबको शीश नवाते हैं, निज जीवन सफल करन हित श्री मुनीन्द्र यश गाते हैं। कर सकता गुण गान कौन, महिमा महान अंतर्यामी, दया करो दो चरण शरण रत, दीन बंद जग के स्वामी। ही की जगह आपके कर से जलधारा आहुति मानी, यज्ञ समय श्री अग्निदेव ने सब विध सेवा सन्मानी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचार्य, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर, जय जय भोले ब्रह्मचारी। पंचाग्नि प्रभु जब तपते थे, लाल बाल रब समझोती, लेकिन शील स्वभाव शांत चित, चंद्र बदन माणक मोती। सूर्य ग्रहण के समय भक्तगण करते थे ऐसा दंगा, कुछ कहते कुरुक्षेत्र नहाए प्रभु, कुछ कहते गौतम गंगा। बोले बोले नाथ ओ बाबा, व्यर्थ आप क्यों लड़ते हैं, रूप अनेकन धरे जिस घड़ी, काम भक्त के पढ़ते हैं। धन धन सब भक्त पुकारे, जय जय भोले ब्रह्मचारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचार्य, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर, जय जय भोले ब्रह्मचारी। कूर्मांचल कैलाश बिहारी, हेड़ा खान बसैया तुम, गौतम गंगा के तट बोले भोलेनाथ रमैया तुम। अनहोनी को होनी कर दो, ऐसे खेल खिलैया तुम, भक्त गुमानी राम के घर की, प्रेम से छाछ पिलैया तुम। श्री चरणाश्रित योग क्षेम पर परिपूर्ण काम करैया तुम, आदि अंत का पार न पाया, योगी समाधि रमैया तुम। बिन पतवार नाथ भक्त की नैया पार करैया तुम, भक्तों के भगवान सदा शिव, भक्त भुक्त के अवतारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचार्य, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर, जय जय भोले ब्रह्मचारी। एक बार प्रभु चित्त शिला पर ध्यान मगन हर्षाते थे, भोलेनाथ मिश्र जो अपने अस छड़े हुए आते थे। समझे भोलेनाथ मिश्र ये हमें देख कर हंसता है, शान और अवमान के बस हो वचन व्यंग कुछ कसता है। बोले भोलेनाथ ओ बाबा, तुम्हें देख मैं हंसा नहीं, श्री बद्रीनाथ में घंटा गिर गया जो अब तक है उठा नहीं। सब मिलकर जोर लगाते हैं, यह कहकर प्रभु ने मौन लिया, बोला दत्त मिश्र ने जाकर काठ गोदाम से फोन किया। उत्तर मिला सत्य है घटना, बोला दत्त जी घबराए, अस्त्र छोड़ कर नंगे पैर क्षमा मांगने धर आए। लगे
सोचने शरण पकड़ लूं ऐसे अलख लखैया के, हो शरणागत पतवार बनाऊं अपनी जीवन नैया के। दीन गिरे जब प्रभु चरण पर तो दीन बंधु हर हितकारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचारी। मिथिलापुर के एक संत शिरोमणि जो राम सिया के प्रेमी थे, सात्विक भाव से कर्म धर्म और नित्य क्रिया के नेमी थे। मन में आया गंगोत्री जा गंगा जल भर कर ले आऊं, श्री राघवेंद्र के इष्ट देव श्री रामेश्वर के दर्शन कर आऊं। यो सोच संत जी चल धीमे जा गंगोत्री स्नान किया, जल भर वापस लौट पड़े आ अल्मोड़ा विश्राम किया। जो नित्य क्रिया कर प्रेम भाव से श्री संत शिरोमणि सोते हैं, उसी रात निज इष्ट देव श्री राम के दर्शन होते हैं। सपने में करुणा हस्त्र किए श्री राघवेंद्र यों कहते हैं, मम इष्ट देव श्री रामेश्वर इस अल्मोड़ा में रहते हैं। श्री हेड़ा खान वाले बाबा या श्री मुनीन्द्र जी ब्रह्मचारी है, कुर्ता टोपी वेश धरे साक्षात शंभु के अवतारी। तुम दर्शन जाकर यहाँ करो जय कहकर प्रभु अंतर ध्यान हुए, तत्काल उठे श्री संत शिरोमणि तल्लीन प्रभु गुण गान हुए। आज्ञा पाकर निज इष्ट देव की मन मोद भरे मुनिराज चले, जब विष्णु दत्त जोशी के घर श्री मुनीन्द्र महाराज मिले। वो धन्य घड़ी और धन्य भूमि जहाँ भक्त और भगवान मिले। श्री संत शिरोमणि हृदय बीच प्रभु प्रेम के सुंदर फूल खिले। तब लीलाधारी श्री मुनीन्द्र जी कुछ लीला ललित दिखाते हैं, श्री विष्णु दत्त जोशी के घर कैलाश काश दिखलाते हैं। दर्शन दे अंतर ध्यान हुए रहस्य किसी ने नहीं जाना, तब भक्त जनों ने बहुत बार श्री संत शिरोमणि सन्माना। तब संत शिरोमणियों बोले ये साक्षात शिव शंकर हैं, है धन्य आप सब भक्त लोग जो प्रेम भाव से किंकर हैं। यह लीला श्री मुनीन्द्र जी की गाते श्वासों के साथ रहे, एक बार आज सब मिलकर जय जय श्री मुनि महाराज कहे। सत्यम शिवम सुंदरम शिव के चरण कमल है बलिहारी। जय जय बाबा श्री मुनीन्द्र जी सत्य धर्म के आचारी, सिद्धाश्रम के सिद्ध सिद्धेश्वर जय जय भोले ब्रह्मचारी। बोलो श्री मुनीन्द्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। अब बस प्रभु से अब बस प्रभु से हम आप सब लोगों की तरफ से एक यही विनती कर रहा हूँ। उस भक्तों की पुकार है, दुखी संसार है, आजा मेरे बाबा तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी संसार है, आजा मेरे बाबा तेरा इंतजार है। धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी, धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी। सत्य सरलता प्रेम न जाने कितनी बड़ी नादानी, कितनी बड़ी नादानी। जीवन असार है तू ही एक सार है, आजा मेरे बाबा तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी संसार है, आजा मेरे बाबा तेरा इंतजार है। डोल रही है जीवन नैया मिलता नहीं किनारा, डोल रही है जीवन नैया मिलता नहीं किनारा।
दुख की घोर घटाएं छाई, तेरा एक सहारा, तेरा एक सहारा। नैया मझधार है, तू ही खेवनहार है, आजा मेरे बाबा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। दर दर भटके चक्कर खाते, कोई न सुने सुनाए, दर दर भटके चक्कर खाते, कोई न सुने सुनाए। रो रो कर फिर भक्ति जनों को तेरी याद सताए, तेरी याद सताए। तड़प बेहिसाब है, तू ही सरकार है, आजा मेरे बाबा, तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी संसार है, आजा मेरे बाबा, तेरा इंतजार है। मारो चाहे तारो प्रभु जी, नैया भंवर में डोले हो। मारो चाहे तारो प्रभु जी, नैया भंवर में डोले हो। चरना से तो व्याकुल होकर यह हृदय से बोले हो, यह हृदय से बोले हो। नैन रसिरुधार है, तू ही पालनहार है, आजा मेरे बाबा, तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी संसार है, आजा मेरे बाबा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय। वाह भाई मोती भाई, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। ये सन 71-72 में महेंद्र महाराज के किसी बहुत पुराने, जो मुझसे उम्र में उस वक्त 50 साल बड़े होंगे, उनके मुंह से सुना था ये भजन पहली बार, जो आपने सबसे पहले गाया। आज ये दोबारा सुना, बहुत सुंदर। ये दूसरा वाला है, ये 2 लाइनें जोड़ी थी, ये पिछले सत्संग में जोड़ी थी 2 लाइनें, जो सुनाया ये अभी जोड़ी थी ये 2 लाइनें। मोती भाई, मोती भैया जी भाई, वो सुना दो ना मुझे, मुझे हेड़ा खंडी की दुल्हन बनाओ, वो सुना दो लगे। अच्छा, पहले औरों का नंबर ले लो, और भी बैठे लाइन में, और देख लो। अभी हैं एक दो लोगों ने नाम दे रखा है, वो क्रम में है। हाँ, पहले आप बोल ले लो, चल लो, है ना। हाँ हाँ, तो अपना सीमा जी, सीमा दीदी हैं, सीमा जी शर्मा। हेलो। हाँ भैया, बोले बाबा की हाँ, जय। भोले बाबा की जय। आप भजन सुनाना चाहेंगे? नहीं, मोती भैया बहुत दिन में आए हैं, इसलिए अच्छा, यदि अच्छा। वो सुना रहे तो कोई नहीं, बात नहीं है। अभी पहले पूरी लिस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद में मोती भैया तो हैं ही साथ में। मैं तो हर बार रहता हूँ। नहीं, कभी आपकी पिछली बार आवाज नहीं आई थी ना, पिछली बार आप बोल तो रहे थे, आवाज नहीं आई। नेटवर्क हो जाता है। हाँ। अच्छा, सविता जी सेठ हैं क्या हमारे बीच में? उन्होंने भी नाम दिया था भजन के लिए शायद। अच्छा, बाकी अच्छा ठीक है। कृष्णा जी हैं क्या? हेलो, कृष्णा शर्मा जी, काफी टाइम बाद दिख रहे हो आप, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई अपनी वाणी में कोई भजन सुनाए। अच्छा ही। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो कल्याण मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गिरिजापति गंगाधर हरे हर गिरिजापति गंगाधर हरे हर
हरे 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 नमो नमः हरे 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 नमो नमः कल्याणी मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो कल्याणी मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गिरिजापति गंगा धरे हरे हरे गिरिजापति गंगाधर हरे 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 नमो नमः धरे हरे 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 नमो नमः कल्याणी मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः कल्याणी मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो कल्याणी मूर्ति नमो नमः नमो नमः नमो नमः भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ये ऐसे संकीर्तन मतलब बहुत आनंददायक रहता है हमेशा सुनना, बहुत ही आनंद आता है इनको सुनने में। आप आते रहिए और हमेशा अपने से ही हैंड रेज करके ना बोल दीजिए करिए पहले से कि मैं ना ये भजन करना चाहूंगी, हमें आनंद आता है। अब मोती भैया आप वो हैडाखंडी की दुल्हन वाला भजन सुना दो, उसके बाद में फिर समापन की ओर ले जाएंगे। यश भाई संकीर्तन करवाएंगे ओम नमः शिवाय का। जी भैया, तो बस जी आप भैया, वो हैडाखंडी की दुल्हन वाला सुना दो। चलो सभी दुल्हन बन जाते हैं एक बार। आओ मेरी सखियों मुझे दुल मेहंदी लगा दो, महावर लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, महावर लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे सांब सदा शिव की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, महावर लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे सांब सदा शिव की दुल्हन बना दो। वृंदावन में मेरी बात चलाई, वृंदावन में मेरी बात चलाई। महेंद्र गुरु ने मेरी कीन सगाई, उनको बुला के हथलेवा करा दो, मुझे हैडाखंडी की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे हैडाखंडी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे हैडाखंडी की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मौत से मांग सजा दो, मुझे हैडाखंडी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, महावर लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे हैडाखंडी की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति
का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, फेरे तो करा दो, मुझे हेड़ा खंडी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मावल लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे हेड़ा खंडी की दुल्हन बना दो, मुझे हेड़ा खंडी की दुल्हन बना दो। बोलो हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय, भोले बाबा की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। मोरे भैया आप जो भजन चुन चुन के लेके आते हो ना, ये मतलब कि एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कलेक्शन है ये। और इतने आनंद में आप गाते हो, झूम जाते हो कि सब आपकी वो फीलिंग समझ सकते हैं। आज क्या हो गया, राजन अंकल ने भी अंबाष्टक के लिए नाम दिया था, तो कुलदीप भाई मैं आपका नाम लूंगा, बट पहले राजन अंकल अगर अंबाष्टक सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अंकल नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुलदीप भाई आप जो आप कोई भजन गाना चाह रहे थे कोई? नहीं, आज अंकल ही सुनाएंगे, मेरा भी क्या अरे अंकल आवाज नहीं, हो रही है। अंकल नहीं गा रहे, आप करिए, आप अपना, उसके बाद में फिर फिनिशिंग की ओर ले जाएंगे हम उसके बाद। चलिए, भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। हरे 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 शंकर, हरे 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 शंकर, नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी हरे 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 शंकर, हरे 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 शंकर, नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी 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 हरिया खंडी, नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी, नमः शिवाय नमः ओम, हरिया खंडी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आज तो 4 चांद लग गए, बहुत अच्छा सुरीला वातावरण हो गया। अब सत्संग को समापन की ओर ले जाते हुए मैं यश भाई को आमंत्रित करूंगा कि वो ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करें। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रमौलेश्वराय शिव गंगाधराय शिव त्रिपुंडराय शिव त्रिलोचनाय शिव जटाधराय शिव पिनाक हस्ताय सनातनाय शिव दिगंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शूलपाणिधराय शिव बागंबराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कैलासपति शिव गौरीवरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर संकीर्तन। मैं शांति मंत्र का पाठ करूंगा, उसके बाद राकेश भैया जयकारा लगाएंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अड़िया गंडी जय जय महेंद्र महाराज की जय जय जय। बोले जय 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 सदगुरु श्री महेंद्र महाराज की जय जगदम्बे मात की जय काशी विश्वनाथ श्री अड़िया गंडी भगवान की जय जय काशी पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जय बजरंग बली की जय जय धर्म की जय धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौरी गंगे जटा शंकर नमः पार्वती के
सद्गुरु शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोलो अम्बे मात की जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी जय अम्बे। आज के आनंद की, भक्त और भगवान की जय। तो भाई बहुत आनंददायक सत्संग रहा और आपसे यही आशा है कि आप जुड़ते रहें, कुछ पढ़ने का प्रयत्न करें ताकि जिन भक्तों को नहीं पता उनके साथ आप कुछ शेयर कर पाएं। जिनकी रीडिंग कैपेसिटी हो, अच्छी रीडिंग हैबिट हो, वो मंगाएं पुस्तकों को और पढ़ें, ये आग्रह है। और बहुत आनंददायक रहा। इसी तरह अगले हफ्ते मिलते हैं सत्संग में।